यह 1870-71 के फ्रांस प्रशा युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब प्रशिया अब जर्मनी ने फ्रांस के एल्सेस और लोरेन प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद जर्मन सरकार ने आदेश दिया कि अब स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन भाषा अनिवार्य होगी। कहानी का नायक एक छोटा लड़का फ्रेंच है जो एल्सेस में रहता है। वह एक आलसी लड़का है और उसे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं होती। एक दिन उसे अपने अध्यापक मी हामेल द्वारा दिए गए पार्टिसिपल्स व्याकरण का एक हिस्सा पर आधारित होमवर्क करना था, लेकिन उसने नहीं किया। उसे डर था कि हामेल उसे डांटेंगे, इसलिए उसका स्कूल जाने का मन नहीं था और वह सोच रहा था कि स्कूल न जाकर जंगल में घूमे या कहीं मस्ती करे। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग बुले बोर्ड सूचना पट के पास खड़े हैं, जहां हमेशा कोई नई सूचना लगी होती थी। पूरे गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। उसे लगा कि कुछ गंभीर मामला है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल की ओर बढ़ गया। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसे बहुत अजीब लगा। आमतौर पर स्कूल में चहल पहल और शोर शराबा होता था, लेकिन आज वहां गहरी शांति थी। सभी छात्र अपनी अपनी जगह शांत बैठे थे और मी हामेल बहुत गंभीर लग रहे थे। उनके अच्छे कपड़े, हरी कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली रेशमी टोपी देखकर फ्रेंच को आश्चर्य हुआ। मी हामेल ने शांत स्वर में घोषणा की कि यह उनका आखिरी दिन है, क्योंकि अब से स्कूल में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रेंच स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी ठीक से फ्रेंच नहीं सीखी और हमेशा इसे टालता रहा। मी हामेल ने बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, और उन्हें बहुत दुख है कि अब इसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्होंने फ्रेंच और अन्य बच्चों को समझाया कि जब किसी देश को गुलाम बनाना होता है, तो सबसे पहले उसकी भाषा छीन ली जाती है, क्योंकि भाषा स्वतंत्रता की कुंजी होती है। आज स्कूल में गांव के कुछ बुजुर्ग भी आए थे, जैसे पुराने मेयर, पूर्व डाकघर कर्मचारी आदि। वे भी पछता रहे थे कि उन्होंने कभी फ्रेंच को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने पहले ही मेहनत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मी हामेल ने पूरी लगन से फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ पढ़ाया। फ्रेंच को आज पहली बार हर शब्द और व्याकरण का महत्व समझ में आ रहा था। उसे ये भी एहसास हुआ कि एक भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी पहचान होती है। जब घड़ी में 12 बजे तो मी हामेल के चेहरे पर भावनाएं उमड़ पड़ीं। उन्होंने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ल फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वे बोल नहीं पाए और उन्होंने इशारे से बच्चों को जाने के लिए कह दिया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें भाषा, मातृभूमि और शिक्षा के महत्व को समझाती है। जब कोई चीज हमसे छीन ली जाती है, तभी हमें उसकी असली कद्र होती है। लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। मुख्य शिक्षाएं। अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और समय रहते सीखना चाहिए। एक देश को कमजोर करने के लिए उसकी भाषा और संस्कृति को मिटाना सबसे बड़ा हथियार होता है।